दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो हमें सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि सुनने में एक जैसा लगता है तो हम समझ ही नहीं पाते भाई किस वाले शब्द का क्या मीनिंग होगा, क्या अर्थ होगा। केवल मात्रा वगैरह का अंतर होता है, कभी कभार थोड़े बहुत कुछ वर्ड, कुछ अक्षरों का अंतर हो जाता है। सुनने में केवल आपको एक जैसा लगेगा लेकिन जब आप देखेंगे ना दिखने में अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है, एक जैसा नहीं होगा। जैसे लिखा प्रसाद या लिखा प्रासाद, प्रसाद प्रासाद लगभग एक जैसा सुनने में महसूस होता है लेकिन दोनों के मायने अलग अलग हैं। ठीक है, इसी से संबंधित दोस्तों आज की क्लास है और क्विज इन हिंदी नाम की एक सीरीज हम लोग अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हर एक चैप्टर के सवालों को देखा जा रहा है क्विज फॉर्मेट में। ठीक है, और हाल फिलहाल के परीक्षा में पूछे गए सवालों पर हम लोग नजर डालें। जैसे आज की बात करें, AAO का एग्जाम हुआ था, पीटेट का एग्जाम हुआ था, वन रक्षक यूपी टेट रहेगा, वन रक्षक का एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ARO, BSTC, लेखपाल, पेट परीक्षा, तमाम परीक्षाओं में दोस्तों ये सभी सवाल पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आएगा। ठीक है, पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों, इत्मीनान से पढ़िए और जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहला सवाल दोस्तों ये बीडीओ एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बीडीओ एग्जाम में सवाल था कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा गलत है? जैसे लिखा है अभिराम अविराम, तो अभिराम का मतलब क्या स्थिर होता है? नहीं, अभिराम का मतलब दोस्तों स्थिर नहीं होता है। फिर क्या होता है सर? अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। किसे कहते हैं? अभिराम का अर्थ क्या होता है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत स्पेशल सवाल है। और अविराम, लोग विराम माने क्या होता है? रुकना। विराम माने क्या होता है? रुकना। अविराम का मतलब क्या होगा? लगातार चलना, लगातार जो न रुके उसे तो कहेंगे अविराम। तो दोस्तों अविराम का लगातार तो सही था लेकिन अभिराम का स्थिर गलत कर दिया। और पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ होता है। और ये वाले आदि का मतलब क्या होता है? जब बड़ी की मात्रा लग जाती है तो लोग कहते हैं ना यार एकदम आदी हो गए हो क्या। ठीक है, शराब के आदी हो गए हो, सिगरेट के आदी हो गए हो, बुरे कार्यों के आदी हो गए। आदि मतलब अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से अचल और अंचल, अचल माने लोग कहते हैं ना ये अचल संपत्ति, अचल माने स्थिर होता है। जैसे पर्वत क्या दोस्तों? अचल होता है, उसको कोई हिला डुला थोड़े सकता है। ठीक है, तो अचल मतलब स्थिर होता है। और अंचल लोग कहते हैं ग्रामीण अंचल, तो ग्रामीण अंचल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। अंचल का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो अचल और अंचल ये आप याद रखेंगे। इसी तरह अयस और अयस दे रहा है। अयस में अगर बड़ा स दे हो तो देखिए यश एक शब्द होता है, यश। यश मतलब होता है प्रसिद्धि, कीर्ति। ठीक है, आपकी गाथा लोग जो है गा रहे हैं। ठीक है, कीर्ति कहा जाता है, प्रसिद्धि कहा जाता है। लेकिन वहीं दोस्तों अपयश लिख दे या अयश लिख दे तो उसका तात्पर्य चेंज हो जाएगा, बदनामी कहते हैं इसे। अपयश भी होता है और अयश भी होता है। और ये वाला अयश में अगर छोटा सा लगा दिया, इस अयश मतलब होता है लोहा। यहां पर भी दोस्तों हलंत होना चाहिए। अयश का मतलब क्या होता है? लोहा। और एक शब्द होता है अयस्क। ठीक है, खनिज वगैरह से संबंधित होता है अयस्क। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम दोस्तों बॉक्साइट नामक एस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अयस्क वहां पे शब्द होता है। फिलहाल आप यहां याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यह भी बीडीओ एग्जाम के में पूछा गया सवाल है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दे रहा है। एक शब्द है लक्ष्य, दूसरा शब्द है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य और लक्ष्य का मतलब क्या है? तो लक्ष्य मतलब क्या होता है? आपका कोई लक्ष्य होगा ना कि हम आए हैं तो हमें अधिकारी बन के ही घर लौटना, तो लक्ष्य मतलब उद्देश्य। आप अपना एक उद्देश्य लेकर चले हैं तो लक्ष्य का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्देश्य हो जाएगा। सही है। और इस वाले लक्ष्य का मतलब क्या हो जाता है? लाख। ठीक है, याद रखेंगे लक्ष्य का मतलब होता है लाख। ठीक है, जरा लिखिएगा दोस्तों, कहीं पर दोस्तों अगर शत शब्द दे दिया, शत का मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, कहीं पर दोस्तों सहस्त्र शब्द दे दिया, सहस्त्र। ठीक है, तो सहस्त्र का मतलब होता है हजार। कहीं पर दोस्तों लक्ष्य शब्द दे दिया तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख। ठीक है, कहीं पर दोस्तों कोटि शब्द दे दिया तो कोटि मतलब होता है करोड़। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे, है कि नहीं? तो इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखने योग्य गलत हो जाएगा। लक्ष्य संपत्ति को नहीं कहा जाता। तीर, रुपया, ये उल्टा कर दिया, लाख उद्देश्य भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब दोस्तों एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। बीडीओ एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है कि प्रसाद और प्रासाद मतलब क्या होता है। देखिए अगर कहीं पर शब्द लिखा दोस्तों प्रसाद, आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो भगवान का प्रसाद मिलता है। प्रसाद मतलब प्रसाद खाने का चीज नहीं होता है, प्रसाद का मतलब होता है कृपा।
हम आप उससे क्या समझते हैं कि नहीं ये प्रसाद है, खाने वाली चीजें, नहीं, वो भगवान की तरफ से दोस्तों एक कृपा आपको दी जाती, ठीक है। तो इस प्रसाद का मतलब होता है दोस्तों कृपा। लेकिन यदि आप याद रखें कहीं पर प्रा शब्द आ जाए, प्रासाद आ जाए, तो इस प्रासाद का मतलब होता है महल। क्या होता है दोस्तों? महल को कहा जाता है। तो कृपा और पूजा की सामग्री, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। प्रसाद मतलब महल और प्रासाद माने महानता, यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। फल और कृपा, यह भी गलत हो जाएगा। कृपा और फल याद रखेंगे, कृपा, क्योंकि पहला वाला जो प्रसाद है इसका मतलब क्या हो जाएगा? कृपा, और जो दूसरा वाला प्रसाद है प्रासाद, इसका मतलब होता है महल, ठीक है। महल को प्रासाद कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे लोग कहा जाता ना कि बड़े बड़े राजमहल जो होते हैं, राजमहलों को प्रासाद कहा जाता है कि बड़े उच्च उच्च मीनार थे उस प्रासाद में। प्रासाद मतलब महल में मीनारें बड़ी ऊंची थी, ठीक है। अगला सवाल, वीडियो और एग्जाम में फिर से सवाल देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद दोस्तों नहीं दिया है, वो आपको बताना है। अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब हवा होता है। मात्रा जल गई, तो अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है, ये पहले भी समझाया गया है। अवलंब, अविलंब माने क्या होता है? अवलंब, ठीक है। आप कहते हैं ना कि छोटे छोटे पेड़ क्या होते हैं? अवलंबित तो होते हैं बड़े पेड़ों पर, उसके सहारे वो क्या होते हैं दोस्तों? जीवित होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं। और अविलंब मतलब करा, अविलंब का मतलब क्या हो जाता है? विलंब हो जाता है। अरे आपसे अपोजिट थोड़े पूछा है, ठीक है। यहां पे नहीं पूछा था तो यही गड़बड़ कर दिया। एक सही लिखा है, अवलंब का मायने दोस्तों सही लिखा है। देखिए यहां लिख देते हैं, जगह तो कम है हमारे पास, ठीक है। एक शब्द दिया है अवलंब, अवलंब माने क्या हो जाता है दोस्तों? सहारा होता है, ठीक है। और दूसरा शब्द दे दिया अविलंब, अविलंब मतलब क्या हो जाता है? बिना विलंब, बिना देरी, ठीक है, बिना देरी, ठीक है। देखिए देरी को क्या कहते हैं? विलंब कहते हैं। कई बार होता है ना कि आप विलंब से पहुंचे, थोड़ा देरी से पहुंचे। और अविलंब, भैया अविलंब आ जाइए। किसी की तबीयत घर में खराब होती है तो सूचना आती, भैया अविलंब घर आ जाइए। अविलंब मतलब बिना देरी किए घर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे दे रहा था विलंब, ठीक है, ये तो गलत दे रहा था ना, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमने बिल्कुल सही कर दिया। बाकी आवरण माने क्या होता है? आप कहते हैं पर्यावरण, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, ठीक है। तो ये परि माने चारों तरफ, आवरण माने ढका हुआ, जो चारों तरफ से ढका हुआ हो वही क्या कहता है? पर्यावरण कहलाता है। तो आवरण माने ढकना, बिल्कुल सही है। आभरण माने क्या कहते हैं? आभरण का मतलब होता है धारण करना, आभूषण भी होता है और धारण करना भी कहते हैं आभरण, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। एक शब्द आता है आमरण, आमरण का मतलब होता है मरने तक। आमरण का मतलब क्या होता है? मरने तक। लोग कहते हैं ना कि मैं जो है आंदोलन करूंगा, मैं आमरण अनशन करूंगा। आमरण अनशन मतलब जब तक मर न जाए तब तक दोस्तों अनशन किया जाएगा, ये उसका अर्थ निकल कर आता है। अगला दिया अपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना। आप कहते हैं कि नितिन सर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि क्लास बहुत अच्छी आप पढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवालों को लेकर, ये आपकी अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब आप हमसे ये इच्छा करते हैं कि मैं ऐसा करूं। और उपेक्षा मतलब क्या होता है? यदि आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य न किया जाए, इसका मतलब है कि आपकी उपेक्षा की जा रही है। उपेक्षा का तात्पर्य क्या हो गया? आप उपेक्षा का मतलब दोस्तों यहां पर तिरस्कार होता है, लापरवाही दोस्तों सही शब्द नहीं है, ठीक है, ये भी देखिए गड़बड़ है। उपेक्षा लापरवाही से भी कर सकते हैं, हालांकि यहां कहना चाहिए तिरस्कार, ठीक है, यहां तिरस्कार देना चाहिए। फिलहाल 2 नंबर जो एकदम परफेक्ट आंसर है। करने को आप लड़ाई आयोग से तुल जाओ, लड़ने पर कि नहीं हम साबित करेंगे, क्योंकि तिरस्कार लापरवाही में बहुत अंतर है भैया। लापरवाही कहा जाता असावधानी को, असावधानी को क्या कहा जाता है? लापरवाही कहा जाता है। और तिरस्कार मतलब किसी की उपेक्षा करना, किसी को बदनाम करना, ठीक है, उसे तिरस्कार कहा जाता है। तो बड़ा अंतर है। लड़ने को आप आयोग से लड़ सकते हैं, जबकि वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी ग्लानि होती भाई, बहुत ग्लानि होती है कि एक तो पेपर नहीं होते हमारे भारत में ढंग से, ठीक है, पेपर होते भी हैं तो पता चलता है कि सवाल ऐसे होते हैं वहां पर जिन सवाल का या तो 2-2 उत्तर मिल रहा है, या सवाल ही गलत मिल रहा है, या उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। भाई सवाल बनाने वाले क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या, कि उन्हें समझ नहीं आता? 2 कारण हो सकता है, या तो सवाल को बनाने वाले व्यक्ति अयोग्य हैं, पहला कारण, या दूसरा कारण हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो कि नहीं इसी बहाने जो चीजें और डिले हो जाएंगी। तो कभी कभी ग्लानि होती है, ठीक है। और ये बात तो और देखिए एक चीज और जानिए, कोई पेपर बनता है तो किसी एक के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो पूरी की पूरी टीम बनाती है। तो हम कह रहे हैं कि चलो हो सकता है हमारे पढ़ाने की वजह से कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ गलत निकल जाए, नितिन सर जो है किसी सवाल का उत्तर गलत दे दें, लेकिन अगर 10 टीचर मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो भाई एक की नजर में नहीं आया तो दूसरे की नजर में तो आना चाहिए ना, तीसरे की नजर में तो आना चाहिए। इसका मतलब है कितने लेवल की अयोग्यता है। आप सोचिए जरा,
और ऐसा अक्सर देखा, मतलब अगर कभी ढूंढा जाए ना 10 पेपर में से मुझे लगता है 5-6 पेपर में तो सवाल गलत मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो रहता ही रहता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं ऐसे सवाल मिले जिसका उत्तर एकदम साफ सही तरीके से दिया हो, ठीक है। क्या मतलब यार बनाने का, ठीक है। चलिए खैर कर ही क्या सकते हैं, सब कुछ अपने हाथों में नहीं होता। अगर जैसा हम सोचे सब कुछ वैसा हो जाए तो बात ही क्या है, ठीक है। दुनिया में दुख किस बात का रहेगा। आप सोचिए हम अधिकारी बन जाइए, ठीक है। अलादीन का चिराग घिसते जाइए, पूछते जाइए, वो सही करता चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। आगे दिया दोस्तों आकार और आगार, ठीक है। आकार और आगार का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो आकार शब्द दिया है, आकार आप कहते हैं आकार आकृति को कहा जाता है। किसी तरह की कोई आकृति, कोई त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, गोला, अर्धगोला, कुछ भी है, आकृति को क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या दे दिया दोस्तों, आगार दे दिया। आगार किसे कहते हैं, आगार दोस्तों घर को कहा जाता है। घर, घर की पर्यायवाची में दोस्तों घर होता है, गृह होता है, निकेतन होता है, आलय होता है, धाम होता है, ठीक है, और आगार भी होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा आकार भंडार को नहीं कहा जाएगा, शरीर को नहीं कहा जाएगा, यहां आकृति हो जाएगा, धाम। क्योंकि दोस्तों घर को हम क्या कहते हैं, घर को हम धाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घर को हम धाम भी कहते हैं, घर को हम निकेतन भी कहते हैं, घर को हम आलय भी कहते हैं, घर को हम गृह भी कहते हैं, घर को हम मंदिर भी कहते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहां पर धाम दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी खजाना शरीर नहीं, प्राप्ति ज्वाला नहीं, ये सब दोस्तों ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ ऐसा जवाब है जो बिल्कुल सही उत्तर इस सवाल का, ठीक है। डिस्कस कीजिए, सवाल से जितना बातचीत करेंगे सवाल उतना आराम से हल होगा। वीडियो एग्जाम का अगला सवाल देखिए, कितना सवाल सर वीडियो एग्जाम में, अरे 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था भैया, ठीक है। 2 दिन में कुल 4 शिफ्ट हुआ था भाई, 2-2 दिन में 2-2 शिफ्ट हुआ तो 4 शिफ्ट का पेपर था, उसी वजह से ज्यादा लग रहा है। सवाल दे रहा है कि चरम और चर्म का उचित अर्थ क्या है, चरम और चर्म, ठीक है। देखिए अगर मैं कहीं पे दोस्तों चर्म लिख दूं तो इस चर्म का मतलब होता है चमड़ा, जो कि दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। और एक शब्द दे दिया दोस्तों चरम, क्या दे दिया, चरम। आप कहते हैं ना कि सर चरम सीमा तक जो है बात बढ़ गई, चरम मतलब एकदम आखिरी सीमा, जब बर्दाश्त की चीजें बाहर हो जाए, ठीक है, पाप का घड़ा भर जाए, ठीक है। चरम, चरम माने होता है अंतिम, अंतिम सीमा, और चमड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। टूटना, शाश्वत, श्रेष्ठ, शक्तिहीन, चमड़ा, अंतिम सत्य, सब फर्जी का ऑप्शन है, ठीक है। क्या सही भैया, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है। कहिए कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, बस पढ़ते चलिए। अगला सवाल दे रहा है, ये यूपी ट्रिपल लेखपाल परीक्षा में सवाल आया, कृपण और कृपाण का मतलब पूछा था, ठीक है। कृपण, कृपण का मतलब क्या होता है मित्रों, तो कृपण कहा जाता है कंजूस को। किसे कहते हैं दोस्तों, कृपण कहा जाता है कंजूस को। तो धनवान को कृपण नहीं कहा जाएगा, कृपालु को नहीं, कटार को नहीं, किसे कहा जाएगा, कंजूस को, ठीक है। और एक होता है कृपाण, ये कृपाण क्या होता है दोस्तों, जो सिख लोग धारण करते हैं इसे हम कहते हैं कटार, ठीक है। ये कौन धारण करता है दोस्तों, जो सिख होते हैं, सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो दोस्तों क्या धारण करते हैं, कृपाण धारण करते हैं। पंचककार, पंचककार का नाम सुना है ना, ठीक है। उसमें कृपाण भी आता है, कंघा भी आता है, केस भी आता है, ठीक है। तो उसी में दोस्तों याद रखेंगे तो यहाँ कटार हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला सवाल लेखपाल परीक्षा में यह भी आया कि निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक क्या है। देखिए समझिए, जैसे कहीं पे लिखा है दिन ना, तो इसका मतलब होता है दिवस। दिन का मतलब क्या होता है, दिवस कहिए। दिन का मतलब क्या होता है, वासर कहिए, ठीक है। दिन का मतलब दिवा भी होता है, दिवा, दिवा माने भी दिन होता है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि इसका जो है श्रमसूत्र क्या होगा। अब दीन का हीन तो होगा नहीं, सीन भी नहीं होगा, दीन का दान भी नहीं होगा, क्या होगा, दीन का दीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीन। और इस दिन का मतलब क्या हो जाता है, इस दिन का मतलब है गरीब। इस दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, गरीब होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। गरीब हो सकता है, या आपके मन में आया सर कमजोर नहीं कर सकते हैं, कहते हैं ना कि बड़ा दीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति है। किसी ने कहा सर और कुछ कर दीजिए, लाचार नहीं कर सकते। अरे भाई कुछ भी करिए, समझदारों के लिए इशारा काफी है, ठीक है। हो सकता है आपके मन में कुछ और जवाब चल रहा हो, ठीक है, मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। ये है दोस्तों श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। अगला शब्द दे रहा दोस्तों उभय और अभय, ठीक है। एक शब्द दे दिया अभय। अभय को समझने के लिए आपको भय को समझना होगा। भय बिन हो या न प्रीत, ठीक है। बिना डर के प्रेम नहीं होता, प्रीति नहीं होती, ठीक है। तो याद रखेंगे डर। तो अभय मतलब क्या हो गया, अभय का मतलब हो गया निडर। बताइए कोई दिक्कत। और दूसरा शब्द दे दिया उभय, बचपन से सीखते आए हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो, जो क्या हो, कॉमन हो। तो उभय मतलब दोनों में, ठीक है।
दोनों में कॉमन। अब कहेंगे सर इंग्लिश में आप बता रहे हैं, ठीक है, अरे तो जो याद आएगा वही ना बताएंगे। तो देखिए निडर हो जाएगा और दोनों हो जाएगा, एक नहीं होगा, भयभीत यहाँ नहीं होगा, दोनों सही था, उधर इधर दोनों नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1। बाकी मैच कराइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़िए। कह रहा है चपला और चपल, ये फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो हुई थी उसमें सवाल आया कि चपला और चपल में क्या अंतर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चपला, चपला जो शब्द है दोस्तों ये बिजली का पर्यायवाची है। चपला जो शब्द है यह बिजली का पर्यायवाची है। बिजली को दोस्तों विद्युत कहते हैं, चपला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक दूसरा शब्द दे रहा दोस्तों, चपल। चपल, चपल मतलब क्या होता है, ये जो चपल शब्द दे दिया, चपल का मतलब होता है दोस्तों तेज, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। चपल मतलब क्या होता है, तेज को तीव्र कहते हैं, ठीक है, तेज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तेज के लिए दोस्तों एक शब्द आता है द्रुत। आप कई बार सुनेंगे द्रुतगामी ट्रेनें, भारत में कैसी ट्रेनें चली, द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाली ट्रेनें, ठीक है, उसके लिए होता है। तो यहाँ बिजली और तेज कर लीजिएगा, तेज और बिजली तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके सीधे फीधे में करना है। बादल और गर्जन भी नहीं होगा, गर्जन और बादल भी नहीं होगा, अनायास का ऑप्शन है ना, गलत है, मैं जबरदस्ती क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। करा सही, ये भी देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया सवाल है। करा सही अर्थ देने वाले श्रुति सम भिन्नार्थक का भिन्नार्थक युगल का चयन करें। युगल माने जोड़ा, युगल का मतलब क्या होता है, युगल का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का चयन करना आपको। करा शीत और शीत, करा इस वाले शीत का मतलब ठंडक होता है क्या, गलत, इस वाले शीत का मतलब ठंडक होता है, तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। करा शीत का मतलब श्वेत, करा इस शीत माने स्त्री का अपहरण होता है क्या, गलत दिया, ठीक है। और इस शीत का मतलब श्वेत भी नहीं होता है, भी गलत हो जाएगा। शीत का मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा, इस वाले शीत का मतलब ठंडा हो जाएगा, और इस वाले शीत का मतलब क्या हो गया, तेज किया गया। ये दोस्तों आपका सही जवाब है। ये वाला जो शीत दिया, शीत, ये शीत दिया है, लोग कहते हैं ना शीतकाल, शीत माने ठंडी का समय, ठंडक, ठीक है। और ये जो शीत शब्द दिया शीत, इस शीत का मतलब होता है तेज किया गया, फास्ट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यहां पर ये जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यूपी SSSC पीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि अली और अली, ये तो इतने बार पूछा गया सवाल ना कि क्या ही कहा जाए। बस आपको ध्यान क्या देना ये समझिए, यहाँ पे जो आप गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता होता है कि इसका अर्थ भौरा और सखी होगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि किस वाले का मतलब भौरा और किसका मतलब सखी। देखिए जब आप सखी लिखते हैं तो सखी पे मात्रा बड़ी ई देते हैं, तो बड़ी ई का संबंध बड़ी ई से है, ये आप याद रखेंगे, तब कभी नहीं भूलेंगे। और यहां पे तो दोस्तों भौरा या भ्रमर होता है, ठीक है। कंधा और हिस्सा मत लीजिएगा, यहां पर पूछता तब जब आप बताता, जब आपसे कहता अंश और अंश, ठीक है, अंश और अंश कहता। दसन दर्शन गलत हो जाएगा, दमन दामन गलत हो जाएगा, भौरा और सखी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। करा इति और इति का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक में दे दिया दोस्तों इति शब्द दे दिया, और एक दे दिया दोस्तों इति शब्द दे दिया, इति और इति। जैसे आप कहते हैं प्रारंभ होने को आप कहते हैं श्री गणेश, कि हमने एक नई कक्षा प्रारंभ की, हमने एक नई कक्षा का श्री गणेश किया। और किसी को समाप्त करने को कहा जाता है कि आज हमने पढ़कर ये चैप्टर समाप्त किया, उसे कहते हैं इतिश्री। क्या कहते हैं, इतिश्री। तो ये जो इत है दोस्तों, ये इति जो शब्द है ये समाप्ति का सूचक है। इति का मतलब क्या दोस्तों, समाप्ति। तो इति का मतलब पूर्णता नहीं, इति का मतलब क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन मिल रहा है, प्रारंभ पीड़ा तो हो नहीं सकता। और ये वाला जो इति है दोस्तों, इसका मतलब होता है विघ्न, या इसका मतलब होता है आपदा, ठीक है। और एक और इति है दोस्तों, ये वाली इति, ठीक है, इसका एक अक्षर एक अर्थ दोस्तों इच्छा भी होता है। इति का मतलब क्या होता है दोस्तों, इच्छा भी होता है। खैर वो तो दिया नहीं था, ये विघ्न और आपदा दिया था, उस हिसाब से आप जवाब दे दीजिए कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का सही जवाब है। और देखिए ये भी पेट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हम रिसेंट के सवालों को कवर कर रहे हैं और डेली हम अपना चैप्टर चेंज करते हैं ताकि आपको बोर होने का मौका ही न दे, ठीक है। ये हमारा आज जो है 12 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। 11 या 12 कौन सा चल रहा है, बहुत कुछ पढ़ा भाई, वर्णमाला पढ़ा, विराम चिन्ह पढ़ा, अलग से शब्द रचना पढ़ा, अलग से उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, तत्सम पढ़ा, तद्भव पढ़ा, देशज विदेशज पढ़ा, पर्यायवाची पढ़ा, अनेकार्थी पढ़ा, और अनेकार्थी के बाद अब हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया 12 नंबर का वीडियो, गिन डाला, पढ़ाया हूं तो याद तो रहेगा ना। आगे बढ़िए, कह रहा अद्य और आद्य, ये पीटेट परीक्षा में आया, यूपी टेट लिखे, ठीक है, पीटेट कोई परीक्षा नहीं, ठीक है। अद्य और आद्य, देखिए शब्द जो अद्य दिया है ना, ये संस्कृत शब्द है। अद्य का मतलब होता है आज, ठीक है, आद्य का मतलब क्या होता है, आज। और आद्य किसे कहते हैं दोस्तों, आद्य कहते हैं शिव को, या फिर आद्य का मतलब होता है पहला, ठीक है। आद्य का मतलब क्या होता है दोस्तों,
आद्य का मतलब पहला भी होता है और आद्य का मतलब शिव भी होता है। उस हिसाब से देखेंगे तो जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आद्य का मतलब आज, आप कहते हैं ना आद्य समय की, आद्य काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, बहुत पहले का ऐतिहासिक काल, तो पहला होता है दोस्तों उसके लिए होता है। और आद्य शिव, ठीक है, आद्य शिव, ठीक है, तो आदि के लिए दोस्तों आद्य शिव भी बना है, ठीक है, शिव को भी दोस्तों आद्य माना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें सवाल आया कि कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। जो सही नहीं हो बताइए। करा अंगना स्त्री को कहते हैं और अंगना जो है या आंगन को कहते हैं, घर के आंगन को। देखिए घर के आंगन में हमेशा चंद्र बिंदी लगाइएगा, ये परीक्षा में आपको आता है लेकिन आप भूल जाते हैं कि अंगना स्त्री को कहते हैं कि अंगना स्त्री को कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? आंगने में खड़ा होकर, ठीक है, चांद देख रहे हैं, ठीक है, गली में आज चांद निकला, ठीक है, तो कहां से दिख रहा है? आंगन से दिख रहा है, तो आंगन से चांद, इसी आंगन पे चंद्रबिंदु रखिएगा तब आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। दिक्कत क्या है ना, ये आगे पीछे हुआ ना, आपका कॉन्सेप्ट जो है परीक्षा में डगमगा जाता है, यार क्या पढ़े थे, एकदम जान सही रहे हैं लेकिन किसके साथ क्या जोड़ना है, ठीक है, अमिताभ के साथ बच्चन जोड़ना है कि अब कह दिया आपने सनी बच्चन और अमिताभ देवल, मामला फिट था लेकिन टाइटल आपने बदल दिया, ठीक है, वही वाली हालत हो गई, तो ये तो सही है। आदि और आदि दोस्तों क्या होता है? आदि कार्य अंत को कहते हैं, आदि, आदि किसको कहते हैं? अंत को कहते हैं, नहीं, और आदि प्रारंभ, ये तो गलत दे दिया और यही दोस्तों सही हो जाएगा। रत, ठीक है, रत मतलब क्या होता है दोस्तों? रत मतलब होता है संलग्न, किसी के साथ जुड़ा हुआ। आप कहते हैं ना कि मैं अभी अध्ययन रत्न हूं, अध्ययन रत हूं, रत्न नहीं, अध्ययन रत। अध्ययन रत मतलब होता है कि मैं अध्ययन के साथ अभी संलग्न हूं, जुड़ा हूं, मैं यही कार्य कर रहा हूं, ठीक है, तो इस तरह से रत कहते हैं। और रति मतलब होता है प्रेम। पता है आपको रति किसे कहते हैं? रति किसे कहा जाता है दोस्तों? रति कामदेव की पत्नी का नाम था। किसका नाम था? कामदेव की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? याद रखेंगे, रति नाम था, इसलिए कामदेव को रतिनाथ कहा जाता है, रति के नाथ, रतिपति कहा जाता है, रति के पति। इसी तरह इंद्रदेव की पत्नी का नाम सची था, तो उन्हें सचीपति कहा जाता है, सचीनाथ कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये तो सही दिया। फिलहाल हंस एक पक्षी आप जान ही रहे हैं, और हर्ष मतलब हो जाता है हंसना, ये भी सही है। ये आदि वाला दोस्तों गड़बड़ दिया है, तो दोस्तों आदि का तो बताना पड़ेगा। आदि का मतलब होता है अन्य, जैसे आपने कहा राम श्याम मोहन सोहन आदि, ठीक है, उसके साथ और भी लोग हैं, अन्य लोग हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है। और ये जो दूसरा आदि, आदि शब्द दे रहा है, इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। क्या होता है? कि कोई भी किसी भी चीज में अभ्यस्त होना, उसके लिए दोस्तों आदि शब्द का यूज किया जाता है। तो जो गलती थी वो मैंने आपको बता दिया आराम से। आगे देखिए, कह रहा किस शब्द युग्म का अर्थभेद जो है सुमेलित नहीं है, बताना है। कटिबद्ध और कटिबंध, ठीक है, कटिबंध मतलब तैयार और कटिबद्ध मतलब कमरबंद दोस्तों। अच्छा चलिए और बताइए, चक्रवात, चक्रवाक, चक्रवात माने बवंडर, और चक्रवाक जो है चकवा पक्षी, ये जो चकवा लिखा है चकवा पक्षी को कहते हैं, ये भी सही है। कटौती, कटौती, किसी चीज में कटौती करना यानी कमी करना, और जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा मतलब आपका मन यदि शुद्ध है, विशुद्ध है, तो कठौती में गंगा। कठौती जो होता तो दोस्तों पुराने समय में लकड़ी का पात्र होता था, लकड़ी का जो बर्तन होता था उसे कठौती कहते हैं। तो काष्ठ पात्र मतलब क्या कहलाता था? इसका मतलब होता था लकड़ी का बर्तन। पुराने समय में दोस्तों इस तरह के बर्तन बनते थे। अब तो फैशन आ गया। अब देखिए लकड़ी के अब भी बर्तन मिलते हैं, लकड़ी के जो है चलाने के लिए आपको पलटे वगैरह सब मिलते हैं मार्केट में, मेला वगैरह लगता है तो। जठर और जरठ, ठीक है, कहते हैं जठर रस। जठर रस मतलब क्या होता है? वो आपके पेट में होता है दोस्तों, आंत में होता है जठर रस, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इसकी बात करें, जठर का अर्थ क्या होता है? पेट होता है, जबकि जरठ शब्द होता है ज-र-ठ। जरठ मतलब होता है बूढ़ा। जरठ किसे कहते हैं? बूढ़ा। ये भी सही है। तो गलत जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्यों गलत है सर, ये जरा बता दीजिए। शब्द दिया दोस्तों कटिबंध। कटिबंध दोस्तों उल्टा कर दिया यहां पर सिर्फ, ठीक है। कटिबंध मतलब क्या होता है? देखिए कटिबंध मतलब होता है कटिधन बंध। कटि माने होता है कमर, कमर, कमर पर, और बंध मतलब बांधने वाला। कमर पर बांधने वाला, कमर पर। और क्या बांधा जाएगा? कमर पर जो बांधने वाला कपड़ा होता है ना, उसके लिए दोस्तों ये कहते हैं कटिबंध, कटिबंध कहते हैं। और जो दूसरा शब्द दे रहा दोस्तों कटिबद्ध, ठीक है। देखिए बंध और बद्ध में अंतर है। कटिबद्ध होना मतलब, बद्ध माने बंध जाना, तैयार हो जाना, ठीक है। बंध जाना मतलब क्या हो जाना? तैयार होना एकदम, ठीक है, उत्सुकता के साथ किसी कार्य के लिए कटिबद्ध हो जाना, लग जाना, उसके लिए शब्द क्या आता है? कटिबद्ध आता है। यहाँ कमर, हम बोलते जरूर कमरबंद,
ठीक है, कमर बंद कमर कस लेना, वही बात है, तैयार हो जाना, कमर कसना, ठीक है। लेकिन ये तैयार करके दोस्तों इसका उत्तर का इसको इधर होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए, बड़ा मिक्सिंग हो रहा है, साफ साफ लिखता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हो सकता दे रहा हो, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, एक पुस्तकालय परीक्षा हुई थी, उसमें दोस्तों सवाल ये पूछा गया, ठीक है। उसमें सवाल आया कि अब्ज और अब्द में क्या अंतर है। पहले समझिएगा, जो अब शब्द है दोस्तों, अब का मतलब होता है पानी, और इसके नीचे देते हैं हलन, इसीलिए ब आधा है। आप जानते हैं कि जल के पर्यायवाची के साथ यदि आपने ज शब्द जोड़ा तो दोस्तों ये कमल की पर्यायवाची बन जाता है। अगर जल की पर्यायवाची के साथ आपने द शब्द जोड़ा तो दोस्तों ये बादल की पर्यायवाची बन जाती है। अगर जल के पर्यायवाची के साथ अब्धि, अगर धी शब्द जोड़ दिया अब्धि, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों तब समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। तो आप देखिए क्या दिया है, ज दिया तो पहले का कमल हो जाएगा, ये आग पानी हटा दीजिए, संख्या समुद्र हटा दीजिए, सूर्य वर्ष हटा दीजिए, पहले का कमल हो जाएगा, दूसरे का बादल हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यही ध दे देता धी, तो क्या करते हैं तब समुद्र बताना पड़ता, आपको ये सब सीखना होगा। आगे बढ़िए, ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था सवाल कि कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है वो बताना है। कर स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है उच्च वर्ण का, गलत दे दिया, उल्टा दे दिया, ठीक है। यही दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, स्वर्ण का मतलब क्या हो जाता है सोना, और सुवर्ण माने क्या हो जाता है सुवर्ण, सुवर्ण माने सु कहा जाता है अच्छे को, ठीक है, अच्छे, सु का मतलब क्या हो जाता है अच्छे वर्ण वाला, अच्छे वर्ण वाला सुवर्ण, ठीक है, अच्छे वर्ण वाला ये हो जाएगा दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। बाकी दीवा को दीन कहते हैं, दीवा को दिया कहते हैं, नियत को निश्चित कहते हैं, नियति को भाग्य कहते हैं, क्या सर हमारी नियति जो हमारा साथ नहीं दे रही, भाग्य। सुख जव को कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल दे दिया, जव को यव भी कहते हैं, जव को सुख भी कहते हैं, सुख, ठीक है, ये सुख, और छोटा वाला कर देंगे तो सुग्गा हो जाएगा, सुख माने सुग्गा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ ऐसा था जो गलत था। करा है डबल एओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि गृह और ग्रह में क्या अंतर है। तो गृह तो दोस्तों किसे कहते हैं, घर को कहते हैं, और ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं, ग्रह दोस्तों पहले के जमाने में तारा को कहते थे, खैर तारा नहीं दोस्तों, ये ग्रह विशेष की बात कर रहा है, ठीक है, ग्रह विशेष की बात कर रहा है। वर्तमान में कितने ग्रह दोस्तों, 8 ग्रह नहीं, 9 ग्रह नहीं है, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 2006 में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में प्लूटो जिसे हम यम कहते थे, ठीक है, उसको दोस्तों उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया दोस्तों, बाहर कर दिया गया, इसीलिए दोस्तों पहले कर दिया गया, ठीक है, इसीलिए बहुत पहले बहुत पुरानी किताब में पढ़ेंगे तो लिखेंगे 9 ग्रह होते हैं, लेकिन लेटेस्ट डेटा क्या दोस्तों 8 ग्रह होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ ग्रह घर और तारा कर लीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो होता नहीं है, पहले का मतलब तारा नहीं होगा और सूर्य तो होता नहीं, ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों घर और तारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और आगे आइए, यूपी SSC वीडियो जो 2018 में हुआ था उसमें सवाल आया था अभय, अभय का मतलब क्या हो जाता है, अभय का मतलब होता है भय, मतलब होता है डर, और अभय मतलब होता है निडर, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या दे दिया उभय, उभय मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, ठीक है, जो दोनों में हो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभय का निर्भय भी हो सकता है और दोनों हो सकता है, हवा आगी पढ़ना पढ़ाना दोनों निर्भय, ये दोस्तों सब गलत ऑप्शन दिया है। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। करा अली और अली, ठीक है, ये भी देखिए, ये तो बार बार पूछता है, अंश और कंधा होगा नहीं, यहाँ अली माने क्या हो जाएगा भौरा, अली माने हो जाता सखी, यही दोस्तों सही हो जाएगा। दमन दामन दसन दर्शन ये सब दोस्तों गलत दिया है, ये मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया। हमेशा याद रखेंगे जब अली पे मात्रा छोटा होता है तब दोस्तों इसे भौरा कहते हैं, और जब अली पे मात्रा बड़ा होता है तब हम इसे क्या कहते हैं, सखी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। अगला देखिए, ये भी वीडियो एग्जाम हुआ था जो 2018 में, वही पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुआ था। करा युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, जो सही जोड़ी है वो बताना है। करा न्याय अन्याय, यहाँ तो दोस्तों यहाँ विलोम शब्द दे दिया, क्या दे दिया, विलोम शब्द दे दिया है, ठीक है, विलोम शब्द है भाई, ये समश्रुत भिन्नार्थक थोड़े है। धरा पृथ्वी, इसका भी कोई लेना देना नहीं। अचल अचला सही दिया, मान अपमान ये भी गलत है। अचल अचला माने क्या हो जाता है, देखिए अचल माने होता है स्थिर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अचल किसे कहते हैं, स्थिर को कहते हैं,
और अचला किसे कहते हैं दोस्तों? अचला पृथ्वी को कहते हैं। किसे कहते हैं? अचला जो शब्द है ये पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी हमेशा चलती रहती है दोस्तों, तो याद रखेंगे अचला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अगर पृथ्वी चलना बंद कर दे, सब चलना बंद कर देंगे, ठीक है। वो चलना बंद कर दी तो हम आप भी चलना बंद कर देंगे। क्यों? पृथ्वी के रुकते ही सब फेल हो जाएगा कहानियां, ठीक है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चल रही है तो जान लो जीवित है। यूपी SSC वनरक्षक परीक्षा जो हुआ 2018 में, उसमें सवाल आया कि सही अर्थ वाले शब्द युग्म जो हैं कौन से बताना है। तो आकर और आकार दे दिया, आकर माने खान दे दिया, आकार माने आकृति दे दिया, बिल्कुल सही है। कुल माने वंश दे दिया, इस कुल माने शीतल, शीतल नहीं होता दोस्तों, इस कुल का मतलब होता है किनारा। जब दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा लगती है ना तो किनारा होता है, यही दोस्तों ये क्या पूछा? सही पूछा था ना, सही पूछा था, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला गलत है। निर्जर माने शून्य दे दिया है और यहाँ झरना दे दिया है। निर्जर किसे कहते हैं दोस्तों? निर्जर, ठीक है। ये जो निर्जर शब्द दे रहा है निर्जर, ठीक है, निर्जर का मतलब होता है वीरान। क्या होता है? वीरान, ठीक है, कि वो जगह एकदम वीरान पड़ी थी, ठीक है, निर्जर थी जहां कोई निवास नहीं करता, ठीक है, वीरान। और अगर यही शब्द दे देता निर्झर, ठीक है, निर्झर, तो निर्झर मतलब होता है झरना। क्या होता है? झरना। एक निर्जर का मतलब दोस्तों देवता भी होता है। निर्जर किसे कहते हैं? देवता को भी कहते हैं, ठीक है। और सर जो दिया दोस्तों ये भी गलत दे दिया है। अगर दोस्तों सर में ये बड़ा वाला सर लिखा है, सर, ये सर लिखा है, तो इस सर का मतलब होता है बाण। बाण, बाण किसे कहते हैं दोस्तों? तीर को कहते हैं। बाण यानी तीर को कहते हैं। और अगर छोटा सर लिखा है तो ये सर का मतलब होता है सरोवर। सरोवर किसे कहते हैं भैया? ये तालाब को कहते हैं। एक चीज दोस्तों और याद रखिएगा, ये जो सर है ना, ये वाला सर, ये उर्दू शब्द है, ठीक है। इसका एक और मायने होता है दोस्तों, उर्दू भाषा में देखेंगे तो इसका एक अक्षर और होता है। इस सर का मतलब होता है बुराई। क्या होता है दोस्तों? बुराई। और एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये वाला सर, नितिन सर ना, ये किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब होता है श्रीमान, ठीक है, श्रीमान, ठीक है। क्या कहते हैं? श्रीमान। ये आप याद रखेंगे और डिटेल में जाके पढ़िए भैया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रेलर है यार। किसका ट्रेलर पता है? अपनी हिंदी का ट्रेलर है। अपनी हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच है ना, आप वो ज्वाइन करके देखिए, किताब लेके देखिए, क्या शानदार मजा आएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये सब कहाँ से पढ़ें? अपनी हिंदी किताब से पढ़िए ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी SSC वनरक्षक परीक्षा में दिया है अनिल, अनल, अनल दोनों दे दिया। एक को तो भाई चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसको अनिल कर देते हैं, ठीक है, इसको अनिल कर देते हैं। जहां मात्रा लगी होगी वो हवा है, और जहां मात्रा नहीं लगा होगा वो आग है। क्यों? आग में सब जल गया। अब आप कहेंगे सर हवा में तो उड़ भी सकता है ना। अनिल मतलब क्या हो जाएगा? हवा, ठीक है, हवा और आग हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उड़ भी सकता है, लेकिन अब अपना अपना नियम है। आप मन कहे उड़ा दीजिए, उड़ा देंगे तो फिर आप भी उड़ जाएंगे, सवाल भी उड़ जाएगा, और जो एक आध नंबर का उत्तर मिलने वाला है, एक आध नंबर मिलने वाला है, वो भी उड़ जाएगा। कह रहा व्यायाम प्रशिक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा कि कौन सा जोड़ा सही है वो पहचानना है। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, इस तरह का कोई जोड़ा ही नहीं होता है, ये भी जोड़ा नहीं होता, जोड़ा यही होता है, ठीक है। पीछे आपको बताया भी था। अपेक्षा मतलब क्या होता है? आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि सब अच्छा हो, ठीक है, बढ़िया पढ़ाइए, अच्छा मैटर दीजिए, अच्छा कंटेंट दीजिए। और उपेक्षा मतलब क्या होता है? तिरस्कार। क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार। हम लापरवाह शब्द नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम तो तिरस्कार ही लिखेंगे। क्यों? जो सही है वही लिखेंगे ना। आयोग क्या पूछा हमें? इससे क्या है? जो सही है हम एकदम परफेक्ट वो आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, यूपी PCL ARO परीक्षा में सवाल आया कि अविराम का अर्थ क्या होता है? निरंतर। अविराम मतलब बिना रुके, लगातार। निरंतर मतलब लगातार। परंतु इसके समरूपी जो अभिराम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? अभिराम का मतलब होता है सुंदर। आयुष नहीं, इलाज नहीं, राम का पुत्र नहीं। पीछे पहले ही सवाल में दोस्तों मैंने जवाब दिया था कि अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा आरसी, आरसी का अर्थ क्या होता है? यदि दूसरे वाले आरसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। एक शब्द दोस्तों आरुषि, एक शब्द क्या है? आरुषि। आरुषि कहा जाता है दोस्तों भोर को, ठीक है, या सूर्य की पहली किरण, ठीक है, सूर्य की पहली किरण, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आरुषि। पहले याद रखिएगा। दूसरा शब्द क्या दे रहा है दोस्तों? दूसरा शब्द दे रहा है आरसी। ये जो आरसी दिया है, ये आरसी, इस आरसी का मतलब होता है दोस्तों दर्पण। क्या होता है? दर्पण। क्या होता है? आप इसे दर्पण कहिए, आप इसे आईना कहिए, आप इसे शीशा कहिए, जो कह सकते हैं कहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा शब्द दिया है ये आरसी, खटकोड़ वाले समय, ठीक है, इसका मतलब होता है वैदिक वाणी।
क्या होता है दोस्तों, वैदिक, वैदिक वाणी, इसके लिए शब्द क्या यूज होता है, आरसी शब्द होता है। ये तीनों दोस्तों काफी मिलते जुलते थे, बता दो, आ सकता है परीक्षा में, कल को आरुषि दे दिया, ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा अणु का मतलब क्या होता है दोस्तों, अणु, अणु का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अणु का मतलब क्या होता है, कण होता है, हम कहते हैं ना परमाणु, अणु, ठीक है, ठीक है। तो अणु माने क्या होता है दोस्तों, कण, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो शब्द दिया है अणु, अणु का मतलब क्या होता है, अणु का मतलब होता है पीछे, अणु का मतलब छोटा नहीं होता, पीछे होता है, ठीक है। एक शब्द और दे सकता है आपके परीक्षा में, पीछे भी होता है या बाद में, पीछे या बाद में, दो होते हैं दोस्तों। किसका मतलब होता है, अनु, जैसे होता अनुगमन, पीछे पीछे चलना, या अनुकरण करना, किसी का फॉलो करना, किसी को अनुकरण करना, ठीक है। तो दोस्तों उसके पीछे पीछे चलना। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, यदि अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, निष्ठाहीन, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, एक शब्द दे दिया अनिष्ठ, जब ठ लिखेगा तो ये देखिए निष्ठाहीन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, निष्ठाहीन को। लेकिन दोस्तों कहीं पे शब्द लिख दे अनिष्ट, आप कहते हैं ना कि भगवान न करे कि किसी का अनिष्ट हो, अनिष्ट माने हानि हो, किसी का हानि हो, किसी का नुकसान हो, ऐसा भगवान न करे, हमेशा ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। तो हानि करिएगा, गुस्सा, निर्भय, प्रलोभन, ये सब गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि आपका जवाब होगा। करा अब जो ये मैं पीछे समझाया था ना कि ज होगा तो कमल कहते हैं, और द होगा तो क्या कहते हैं दोस्तों, तब हम कहते हैं बादल, क्या कहते हैं, रूप नहीं, अवयव नहीं, क्या कहेंगे दोस्तों, बादल, ठीक है। और यही दोस्तों अगर अवधि हो जाता तो क्या कहते हैं, अवधि, तब हम इसे कहते हैं समुद्र, क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं समुद्र। ये सब आप याद रखिए। आ रही बात समझ में ना, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ओहो, क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। देखिए जो मैं क्लास दे रहा हूं ना, ये सिर्फ ट्रेलर है, आप मानो या न मानो, ये ट्रेलर है, ठीक है। हिंदी इंडिविजुअल का हमारा बैच है दोस्तों, 130 से अधिक लेक्चर आपको दिया गया है, 3000 सवाल क्लास में आपको पढ़ाया गया, खूब प्रैक्टिस, जैसे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे दबा के प्रैक्टिस में कराया हूं। और ये हमारे पास किताब है, 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में अलग से हैं, ठीक है। यहाँ 3000 सवाल अलग, यहाँ 6000 सवाल अलग। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं, किताब ले लेते हैं ना, भारत का कोई भी एग्जाम जाइए दीजिए, ठीक है, वो वाला हाल आपका होगा, ठीक है। देखिए आप लोग करते क्या है ना कि छोटे छोटे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, मैं कहता हूं यार विषय को पढ़िए, एक बार विषय को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए ना कि फिर बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए थोड़े जाना है कि नहीं, हाँ इस बार रामायण में युद्ध करने चलना है तो अलग विद्या सीखेंगे, महाभारत में चलेंगे तो अलग विद्या। अरे आप पहले परिपूर्ण रहिए, लड़ाई चाहे जहां होगी चलेंगे, ठीक है, चाहे प्राचीन काल में रहेंगे, मध्यकालीन रहेंगे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, ठीक है। आप तैयार रहिए, परीक्षा कोई भी हो, लड़ना वहां पर आप अपने आप जो है तैयार हो जाएंगे, कहां किस विद्या का प्रयोग करना है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं। नितिन सर की जीएस की क्लास तो आपने देखा नहीं होगा, एक बार विजिट करके देख लीजिए। और इसलिए बोल रहा हूं देखने के लिए क्योंकि अभी तक दोस्तों 300 प्लस क्लास जो है आपको दी जा चुकी है, कई सारे विषय पढ़ाए जा चुके हैं। और ये क्लास दोस्तों सुबह 9:06 पे दी जाती, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जहां से पढ़िए, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि जीएस वाली क्लास तो जरूर देखनी है। हर चैप्टर पर एकदम अलग अलग चैप्टर, जैसे हिंदी में हम अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, ऐसे दोस्तों अलग अलग चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया, मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो गया, आधुनिक इतिहास समाप्त हो गया, राज्य व्यवस्था संविधान समाप्त हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, वो भी समझ लीजिए समाप्ति कगार पे। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। बच्चे करते साइंस पढ़ लो भैया, पहले भूगोल पूरा समाप्त कर लेने दो, फिर हम साइंस की तरफ ही आने वाले, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक एक करके सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। सीरीज से जुड़ने का ही फायदा है कि हमें प्रतिदिन आपको जो है नए वीडियोज मिलते हैं, नए लेक्चर मिलते हैं, नए टॉपिक मिल रहा है। और ये लगातार 300 दिनों से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आज जो पढ़ा फिर कल वही पढ़ा, फिर परसों वही पढ़ा, नहीं, डेली टॉपिक चेंज करते हैं। आप आइए एक बार देखिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला, गजब की आपकी तैयारी होगी, विश्वास कीजिए, ठीक है। फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।